नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं रत्नेश पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव और इस चुनावी साल में कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और किस सीट पर वो जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल आज लोगों के मन में उठ रहा है। इस बार बिहार की जनता क्या बदलाव के मूड में है? क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे से उब गई है? क्योंकि चेहरे की भी लड़ाई है। सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर के खूब सवाल उठ रहे हैं। सीएम फेस में नीतीश, तेजस्वी, इसके अलावा प्रशांत किशोर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, इसके अलावा चिराग पासवान है, इसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जो आएंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस बार लड़ाई में है। सीएम फेस ही खुद को कहती है। बिहार बदलने की बात हर कोई कर रहा है। चिराग पासवान भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो खैर बिहार बदलाव यात्रा पर ही निकल गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर जेडीयू, राजद और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस बार क्या कमाल करने वाली है। बिहार में अगर इस समय जाए, अगर किसी भी गांव में, किसी भी चौक चौराहे पर, राजधानी की सड़कों पर आप घूमिएगा तो विधानसभा चुनाव की ही चर्चा हर जगह हो रही है। ये भी चर्चा हो रहा है कि इस बार क्या बिहार में बदलाव का लहर है, क्या बिहार में इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर लोग वोट नहीं करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना सीएम दे सकती है। ये चर्चाएं अब आम होती हुई नजर आ रही है। महज 3 से 4 महीने विधानसभा के चुनाव बच गए हैं और इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलग अलग दल अपने हिसाब से सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सर्वे आ चुके हैं। कई सर्वे में तेजस्वी यादव का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है, चिराग पासवान कहाँ है, प्रशांत किशोर इस सर्वे में है कि नहीं है, ये खूब हो रहा है चर्चा। आपको ये भी बताते चले कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर युवाओं ने, जो 18 से 25 साल के युवा हैं, उन युवाओं ने इस बार तेजस्वी यादव के चेहरे पर सबसे ज्यादा मोहर लगाई है। यानी कि सीएम फेस को लेकर तेजस्वी 3 बार के सर्वे में सबसे टॉप पर चल रहे हैं। चिराग पासवान चौथे नंबर पर हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है, प्रशांत किशोर भी इस रेस में चल रहे हैं। तो अब देखिए, एक बड़ा सर्वे ये आया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, यानी कि कितनी सीटों पर जीत हो सकती है। और हालांकि ये सर्वे फाइनल है कि नहीं है, इस पर हम मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन एक सर्वे किया गया है। इसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को इस बार सबसे ज्यादा विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। और ये सीट का आंकड़ा जब आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा बिहार में संभव है? क्या दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा या फिर ओबीसी की लड़ाई में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सच में कमाल कर रही है? अगर ये आंकड़ा आप सुनेंगे तो आपके आंखों पर भरोसा नहीं होगा कि सच में ऐसा हो सकता है। दरअसल एक सर्वे है और ये सर्वे का टीम का नाम बीएनजे बताया जा रहा है। बीएनजे की सर्वे की टीम जो है, इसने सर्वे किया है कि प्रशांत किशोर को विधानसभा में 243 विधानसभा में कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि देखिए, हम ये कंफर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये खबरें खूब चल रही है, सर्वे खूब वायरल हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये सर्वे जब वायरल हो रहा है तो आप सभी दर्शकों के बीच पहुंचा दिया जाए। तो इस सर्वे में दर्शकों ये बता दें कि जनसुराज पार्टी को 102 सीटें जीत होती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, 102 सीटों पर जनसुराज की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि हम आपको रोकना चाहेंगे, ये इस पर भरोसा कर पाना ना तो मेरे लिए मुमकिन है और ना ही आपके लिए भी मुमकिन होगा, क्योंकि बिहार में एक नई पार्टी है और ये नई पार्टी उपचुनाव में क्या कमाल कर दिखाई, ये आप सबको, हमको सबसे छुपा नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि जनसुराज जो है उपचुनाव में नई नई पार्टी बनी थी, इस वजह से बहुत ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई, और तैयारी नहीं हो पाई तो हमने बहुत ज्यादा काबिलियत भी नहीं दिखा पाए, लेकिन लड़ाई में तो आ गई। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। जेपी की धरती सिताब दियारा से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और वहां पर जेपी के घर पर पिछले 1.5 सालों से बिजली नहीं थी, तो बिजली प्रशांत किशोर के जाने के बाद बहाल हुई। तो ये इसे एक बड़ी जीत के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज देख रही है। तो 102 सीटें जनसुराज को मिलेगी, ऐसा सर्वे में कहा जा रहा है। लेकिन जहां तक लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट है, लोग ये कह रहे हैं, चर्चाएं आम हैं लोगों के बीच में कि जनसुराज की पार्टी 5 से 10 सीटें ही जिताएगी। और उसमें भी आफत है, उसमें भी मुश्किल है कि जनसुराज पार्टी जो है 5 से 10 सीटें जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान का एक पैटर्न हमने देखा है।
148 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन उसमें से मात्र 1 से 2 लोग ही जीत पाए, और जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जेडीयू के साथ है। तो ये अपने आप में कहना कि 102 सीटों पर जनसुराज जो है वो जीत जाएगी, ये हम कंफर्म नहीं बता रहे, इस पर हम मुहर नहीं लगा रहे, लेकिन चूंकि सर्वे है तो सर्वे में जब आंकड़े आए हैं तो आपको बताना लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान को कितनी कितनी सीटें जीत मिल रही है। तो देखिए, जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि 31 सीट जनता दल यूनाइटेड इस बार जीतेगी। देखिए, ये संभव लगता हुआ नहीं नजर आ रहा। 31 सीटें जेडीयू जीतेगी। 31 सीटों पर क्या जेडीयू की तैयारी है? क्या 31 सीटें ही जेडीयू जीत पाएगी? 15 साल 17 साल नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में राज की है। मानते हैं कि नीतीश कुमार पर बहुत सारे लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड को लोग नकार दें, ये भी बिहार में संभव नहीं है। तो 30-31 सीटों की चर्चा हो रही है कि इतनी सीटें मिलेगी। अब बारी आती है भाजपा की कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी। देखिए, कल हमने आपको बताया कि बीजेपी के और जेडीयू की सीटें बट गई हैं। 101 सीट बीजेपी लड़ेगी, 103 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। और कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, तो इस सर्वे के अनुसार 47 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मानी जा रही है। क्या ये संभव है? क्या बीजेपी इस बार फिर से डाउनफॉल हो जाएगी? ये भी संभव हम नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस 50 सीटों पर लड़ सकती है इस बार, 50 में 24 सीटें उसको जीत मिलेगी, इस सर्वे में बताया जा रहा है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार 70 सीटों में 19 सीटें ही जीत के आई। और इस बार चूंकि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में खूब हो रही है, दलित पॉलिटिक्स राहुल गांधी खूब कर रहे हैं, तो ऐसी चर्चा है कि दलितों का कुछ वोट बैंक राहुल गांधी के साथ जाएगा, लेकिन 50 में 50% जीत जाए, ये भरोसा बिहार में कांग्रेस को लेकर हमें तो नहीं है। आपको क्या है? आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। राजद की कितनी सीटें मिलेगी? देखिए, सी वोटर्स के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार राजद में तेजस्वी यादव का चेहरा टॉप पर है सीएम फेस को लेकर। तो इसमें जो आंकड़े बताए गए हैं कि राजद 21 सीटें उसको मिल रही है जीत पर, इस पर भी भरोसा मुझे नहीं है कि 21 सीटें राजद जीतेगी, क्योंकि जब ये सी वोटर्स के 3 बार आंकड़े आ चुके कि तेजस्वी यादव टॉप पर चल रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि 21 सीटें मिले। 21 सीटों से ज्यादा मिल सकती है। लोजपा को मात्र 8 सीटें यहां पर दिखाया जाता है कि लोजपा पर भरोसा किया जा सकता है। कल हमने आपको बताया कि लोजपा को 25 सीटें मिल रही हैं, और 25 सीटों में 8 सीट अगर जीत रही है लोजपा, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बार लोजपा की लॉटरी लगती हुई दिख रही है। अगर 8 सीटें जिता ले तो बहुत बहुत मतलब लोजपा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्योंकि लोजपा विधानसभा चुनाव में कोई भी उसका विधायक नहीं है। अगर 8 सीटें जीत रही है तो चिराग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और इत्यादि में वीआईपी हो गया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो गया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी, या फिर बाकी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो गई, पुलरल्स हो गया, ये सीटों पर 10 सीटें ऐसी मानी जा रही है। तो ये बीएनजे एक सर्वे टीम है, इसने सर्वे किया है। प्रशांत किशोर को 102 सीटें दे रही है, जेडीयू को 31 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें, भाजपा को 47 सीट, लोजपा को 8 सीट। तो इस तरीके से ये आंकड़े दिखाए गए, लेकिन इन आंकड़ों पर हमें भरोसा नहीं है। इसके अलावा अभी कई सर्वे होंगे, चाणक्य के सर्वे होते हैं, इसके अलावा कई बड़े बड़े संस्थान हैं जो सर्वे करते हैं, वो अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या होता है, और एग्जैक्ट जब आंकड़ा आएगा तब उस पर विश्लेषण अलग से हम करके आप सभी दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको इस सर्वे से कितनी संतुष्टि है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।